देखिए लास्ट क्लास में हमने जो हमारे फिजिक्स के अंदर जो जनरल बातें थी वो हमने स्टार्ट की थी। अब हम आज पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन मींस अवकलन। अब अवकलन क्या है, ये कैसे आता है, इस चीज को हम समझेंगे और ये कहाँ यूज में आएगा। सबसे पहले हम बात करें यूज की। यूज तो अवकलन आपके फिजिक्स में आप जब पहला चैप्टर उठाओगे वहां से और लास्ट तक ये हमेशा आपके यूज में आने वाला है। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनकी अवकलन का मैथ के अंदर अलग से ही चैप्टर आएगी, पूरी बुक है उनकी, और जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए अवकलन हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम छोटी सी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। y = x², जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। हमने आपको दो राशियों के बारे में बात की थी। हमने एक होती है स्वतंत्र राशि और एक होती है परतंत्र राशि, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां से देखो, जैसा आपको मालूम है हम क्या करें, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे then we have the value of y is 0, and if we put the value of x is 1 then y is also 1, and if we put the value of x is 2 then y is 2 का स्क्वायर is 4, और y x की वैल्यू अगर हम 3 रखें then y की वैल्यू आएगी हमारे पास 9, और x की वैल्यू फिर हम 4 पुट करें then y की वैल्यू आएगी हमारे पास 16। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जब हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं तब हमारे पास क्या हो रही है, y की वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। चाहे हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तब ये y की वैल्यू आ रही है। कब आई, जब हमने x की वैल्यू को पुट किया। यानी कि अगर हम कहें कि अगर मैं x की वैल्यू पुट नहीं करूं देन हमारे पास y की वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो y कैसी हुई हमारी, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि परतंत्र राशि, और x अपने आप में फ्री है तो ये क्या बना, स्वतंत्र राशि। सिंपल है बात। अब इन सब चीज का अवकलन से क्या संबंध है, देखो इसको अब यहां से हम इनको आपस में जोड़ेंगे कि अवकलन कैसे निकल के आता है। एक जैसे हम रिलेशन की बात करें, एक रिलेशन हम लिखें y बराबर 2x + 5 हमने लिखा। अब हम x की वैल्यू पुट करें, मान लेते हैं 2, देन y की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 2 + 5 कितने आ गई, 4 + 5 = 9। तो देखिए अब कैसे बनती है चीजें। पहले y की वैल्यू अगर हम समझ लें बिल्कुल सिंपल भाषा में, पहले y की वैल्यू क्या थी, 2x + 5। अब y की वैल्यू क्या हो गई, 9 उनके लिए हुई। पहले y की वैल्यू कितनी थी, x², फिर y की वैल्यू 0 बनी, 1 बनी, 4 बनी, 9 बनी, 16 बनी, और यहाँ पर 9 बनी। कैसे बनी ये वैल्यू, जब हमने वैल्यू पुट करी किसकी, x की। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करी थी किसकी, x की। यानी कि जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तब जाकर किसकी नई वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, y के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन। कैसे हो रहा है, पहले y का मान कितना था, 2x + 5, अब y का मान कितना है, 9। पहले y का मान कितना था, x²। सिंपल भाषा में समझ रहे हैं बिल्कुल। पहले y का मान कितना था, x², अब y का मान कितना है, 0, फिर 1 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 4 आ गया, जो भी आ गया। यानी कि y के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन। y में लिख के देखते हैं, y में परिवर्तन। लेकिन ये y में परिवर्तन आ कब रहा है, जब हम क्या रख रहे हैं, x का मान। जब हम क्या रख रहे हैं, x का मान, तो हम क्या लिखेंगे, y में परिवर्तन x का मान रखने पर, यानी कि x के सापेक्ष जब हम x का मान रख रहे हैं तब हमारे पास किसी वैल्यू आ रही है, y की चेंज वैल्यू आ रही है। सिंपल है बात। अब देखो यहां से अवकलन की स्टार्टिंग होगी। अब हम कहें, जैसे ये तो हमने आपको बता दिया परिवर्तन की जो बात होगी है कैसे आगे। देखो अब एक चीज देखिए, अवकलन का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है परिवर्तन की दर। क्या होता है इसका मतलब, परिवर्तन की दर। इसका मतलब है ये डिफरेंशिएशन का, अवकलन का, अपनी सिंपल भाषा में समझने के लिए। तो देखो y में परिवर्तन हो रहा है, ये कब हो रहा है, x के सापेक्ष। तो अगर अब हम एक इक्वेशन लिखें कि y बराबर 5x² + 2
x की वैल्यू में 2 पुट करूं, देन 5, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2, 5 चौको 20 और 2 22। ये क्या आ गई देखो कि y के मान में परिवर्तन, पहले ये था ये हो गया किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो बस अब यहीं से हमारे अवकलन की शुरुआत होती है। अपन अवकलन का मतलब क्या कह रहे हैं, परिवर्तन की दर। तो सेम टू सेम अभी ऐसी चीजों को देखेंगे, जैसे अगर हम कहें कि y बराबर, एक सिंपल सा लेता हूं फॉर्मूला, x की पावर n है या नहीं है। अब देखो इससे ये फॉर्मूले पर एक चीज और देख लो कि y बराबर अगर x लिखा हुआ है या x स्क्वायर लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ है, अब अपन जो परिवर्तन दर की बात कर रहे हैं, तो देखो जब भी यहां हम वैल्यू चेंज, x की वैल्यू रखेंगे, नई वैल्यू आएगी, किसमें परिवर्तन हुआ, y में परिवर्तन। इसको शो करेंगे हम dy से, किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है, उसको हम लिखेंगे नीचे अपॉन में dx। अब इस पूरे को मिलकर क्या बोलेंगे बच्चों कि y में परिवर्तन x के सापेक्ष या y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि कई बार हमेशा जरूर नहीं आपको x ही मिलेगा, किसी दूसरे के सापेक्ष में चेंज करना पड़ सकता है। तो जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो उसको हमेशा कहां लिखोगे, नीचे, और जिसका अवकलन कर रहे हो, जिसमें परिवर्तन कर रहे हो, वो कहां आएगा, यहाँ पर ऊपर। तो जिसमें परिवर्तन होगा वो dy, और जिसके सापेक्ष हो रहे हैं, जैसे कि मान लें अगर यहाँ लिखा हुआ है z बराबर p, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ कि dz अपॉन dp, कि z में परिवर्तन की दर p के सापेक्ष। अब परिवर्तन की दर को हमने क्या कहा है, अवकलन। तो अब क्या बोलेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष, z का अवकलन p के सापेक्ष। अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ है कि r बराबर x, क्या लिखेंगे dr अपॉन dx। जो भी अवकलन करेंगे वो कैसे करेंगे वो बात की बात है, पहले इसको लिखना सीखो। अब इसको क्या बोलेंगे हम, r का अवकलन, r में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। सिंपल सा याद रखो, यहां जो आ रहा है LHS और यहां जो आ रहा है RHS। सिंपल तो ये कई बार क्वेश्चन को खुद कह देता है कि भाई z का अवकलन करके दो p के सापेक्ष, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर ये सिंपल लिखा हुआ है, इधर आने वाले को हमेशा यहाँ ऊपर लिखोगे में परिवर्तन, इधर जो आ रहा है के सापेक्ष परिवर्तन। सिंपल है कहानी, ये नहीं है। बताइए कोई समस्या किसी को किसी प्रकार की। अब यहां से हम अवकलन की स्टार्टिंग देखेंगे कि अवकलन स्टार्ट कैसे होता है। तो हमने एक सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है y बराबर x की पावर n। देखिए y बराबर x की पावर n। अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा था, इधर जो आ रहा है क्या लिखा dy, इधर जो आ रहा है dx, देखा नहीं लिखा। जब x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपको जब भी करना हो, हमेशा ध्यान रखो, जब भी x की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा, n पावर आगे x पावर में से एक कम करना है आपको। सिंपल है कहानी कि n x की पावर n माइनस 1। इसका एक एग्जांपल देखो आप कि x y बराबर x की पावर 9 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको dy अपॉन dx। लिख ही दिया dy और ये dx क्या आएगा, देखो n पावर आगे 9 को आगे ले लो, x का x n minus 1 पावर minus 1, then we have the value of dy upon dx is 9x की पावर 8। ये क्या हुआ, x की पावर का डिफरेंशिएशन। और भी देख सकते हैं आप, देखना चाहें कि y इक्वल्स टू x की पावर 15, क्या होगा dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा, पावर आगे 15 x की पावर 14। अब देखो एक अवकलन का भी हमने मतलब बताया था, परिवर्तन की दर। समझने के लिए नया मतलब देखिए, अवकलन का मतलब होता है तोड़ना। क्या मतलब हो गया, तोड़ना। कैसे, पावर कितनी थी 9, कितने में टूटी 8 में, एक कम हुई नहीं, पावर कम हुई। पावर कितनी थी 15, कितनी बनी 14। तो अवकलन का मतलब क्या कह सकते हैं अपन, तोड़ना भी कह सकते हैं समझने के लिए। वैसे बेसिकली मतलब क्या होता है, परिवर्तन की दर। ये किसका डिफरेंशिएशन सीखा हमने,
x की पावर n का। सिंपल है। अब दूसरा देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि y इक्वल्स टू k x की पावर n। k क्या है आपका? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक, मतलब कोई भी वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई या कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू आ गई, कुछ भी आ सकती है। k क्या है? कांस्टेंट। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये जैसा है वैसे ही रखना है। तो देखो क्या आएगा, dy अपॉन dx। x टर्म नहीं है हमारी, k का तो k कुछ नहीं करना, और x की पावर n का तो भी अपन ने सीखा ये क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। ये सेकंड फॉर्मूला हुआ हमारा। ये समझ में आ रहा है आपके? k क्या है यहाँ पर अपना? कांस्टेंट है। k का तो k आ गया और x की पावर n का x की पावर n। अब देखो इसका एक एग्जांपल अपन समझना चाहें कि y इक्वल्स टू 5x की पावर 7, तो dy अपॉन dx। अब देखो 5 क्या है? k, तो 5k का k कोई छिड़कानी नहीं, तो 5 को तो 5 रख दिया, सिंपल। अब x की पावर 7 में क्या करेंगे? 7 पावर आगे वही n x और पावर माइनस 1, कितना आया? 7 पंजो 35, x की पावर 6। देखो पावर टूटी नहीं छूटी, 7 थी अब 6 हो गई, सिंपल है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन एक और कि p बराबर 3 r की पावर 5। अब क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx लिखेंगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अब यह क्या रहा, टर्म p का अवकलन करना है, तो क्या आएगा? dp अपॉन r के सापेक्ष तो dr। तो देखो कांस्टेंट 3 है, 3 का तो 3, r की पावर 5 के क्या करेंगे? 5 r की पावर 5 माइनस 1, क्या आएगा? 3 पंजो 15 r की पावर 4। आया नहीं आया बताओ? सिंपल है। नंबर 3 फॉर्मूला, इनको नोट कर लेना फॉर्मूले को। सिंपल के हो मींस के मतलब हमने अभी देखा था क्या होता है? कांस्टेंट, नियतांक। क्या होता है इसका मतलब? यानी कोई सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो या कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू हो, तो कांस्टेंट का अगर सिंगल कांस्टेंट अकेला, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कैसे होगा इसको देख लो। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस 9, लिख दिया। डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ कि dy अपॉन dx। x की पावर 5 का x की पावर n से कर लो कि पावर आगे n, x का x पावर माइनस 1 हो गया। प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। नो सिंगल कांस्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल अकेला है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या देखा था हमने? 0। तो 9 का क्या हो गया? 0, और यहाँ क्या आ गया? 5 x की पावर 4। ये आपके स्टार्टिंग के 3 जो डेरिवेशन जो 3 फॉर्मूले होंगे हमारे डिफरेंशिएशन के लिए, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट वाला अपन ने देखा, इस कांस्टेंट वाले में आपने देखा कि 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा अपना? 0, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है? 0। ये 3 अपने जो मेन फॉर्मूले थे जो डिफरेंशिएशन में अपने यूज में आने वाले। सिंपल है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं कि अगर इन तीनों फॉर्मूलों से रिलेटेड कोई सवाल अपना एक साथ आ जाए जिसमें तीनों फॉर्मूले यूज में आते हैं। एक सवाल देखते हैं एग्जांपल में कि y इक्वल्स टू 5x की पावर 2 प्लस 15x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस 5। आगे अब देखो इसमें सारी चीजें यूज में आ रही है जो हमने तीनों फॉर्मूले पढ़े ना, ये तीनों फॉर्मूले। अब देखो जहां प्लस है वहां प्लस, चलो एक में अपन माइनस ले लेते हैं, एक दो में इसमें माइनस ले लेते हैं, इसमें माइनस ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। चलो स्टार्ट करो। देखो 5x स्क्वायर के x की पावर है, तो 5 का तो 5 रखा, x स्क्वायर का करो 2 आगे, x की पावर 2 माइनस 1, सिंपल। प्लस 15 का 15 x स्क्वायर का 2 x की पावर 2 माइनस 1 की पावर, यहां पावर में से एक कम, माइनस x की पावर 3 है तो पावर आगे 3 x की पावर 3 माइनस 1 माइनस
देखो 5 नंबर थर्ड फॉर्मूला सिंगल कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। सॉल्व कर दो 5 दूनी 10 x की पावर 2 माइनस 1 1 कोई जरूरत नहीं है लिखने की 15 दूनी 30 x की पावर 1 कोई जरूरत नहीं है माइनस 3x²। ये क्या आ गया आपका आंसर। सिंपल है। तो ये स्टार्टिंग के हमारे डिफरेंशिएशन के तीन फॉर्मूले मेजर फॉर्मूले आप कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन आप में सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है कि x की पावर है कि x की पावर है और ओनली यानी कि ओनली कांस्टेंट। और तीन तो ये फॉर्मूले हुए अपने, इन सबको आप नोट कर लेना। अब इसके बाद हम देखें कि डिफरेंशिएशन में और फॉर्मूले कौन कौन से यूज हुए। तो अभी हम सारे फॉर्मूले आपको दिखाते हैं। जैसे नंबर 3 तो ये हो गए। नंबर 4 अब हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले कि अगर y sin x तो dy अपॉन dx sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। सिंपल। नंबर 5 y cos x dy अपॉन dx cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x। यहाँ थीटा भी ले सकते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर dy अपॉन d थीटा। नंबर अगला y tan x तो tan x का डिफरेंशिएशन होगा हमारा dy अपॉन dx बराबर नंबर यहाँ 6 आएंगे। चलो एक बार सारे लिख लेते हैं फिर आपको याद करना भी सिखा दूंगा। नंबर 7 y बराबर cot x dy अपॉन dx बराबर नंबर 8 y बराबर sec x dy अपॉन dx बराबर नंबर 9 y बराबर cosec x dy अपॉन dx बराबर। देखिए साइन का हो गया cos, cos का हो गया माइनस साइन, tan का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। क्या होगा sec स्क्वायर x। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का होगा हमारा sec x डॉट tan x। cosec x का होगा माइनस cot x। sec x हो गया हमारा sec x tan x और इसका हो जाएगा हमारा cotec x डॉट इसको cosec को पहले लिखो चलो कंफ्यूजन होगा नहीं तो याद करने में माइनस cosec x डॉट cot x। सिंपल है। अब आप लोग कहें सर ये कहां से आए, ये यहां से आए, ये अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। इसके डिफरेंशिएशन ये आप उस फॉर्मूले ये डायरेक्ट याद करने, लेकिन इसके बाद भी अपन योग नहीं सर हमको तो सीखना है साइन का cos कैसे हुआ, cos का माइनस साइन कैसे हुआ, आप सीख सकते हो। लेकिन सिर्फ कौन मैथमेटिक्स वाले, ये आप जब आगे मैथ में पढ़ोगे आपके लोगों ने कहा था डिफरेंशिएशन का पूरा बुक है आपकी चैप्टर है उसमें आपको वहां सिखाएंगे साइन का cos कैसे बनता है, cos का माइनस साइन बनता है। वाई वालों के लिए एक तरह से आप याद रखो कि आपको सिर्फ ये फॉर्मूले आपको सिंपल सीधे फॉर्मूले याद करने हैं। ये तो है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन। अब इसके बाद अगर अपन देखें जो अपने एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अगले क्या होंगे तो 9 तो ये होगा, ये आपने नोट कर लिए। अब इसके आगे वाले अपन देखते हैं। देखिए 9 तो ये होगा नंबर 10 कि y log x तो log x का डिफरेंशिएशन होगा अपना 1 अपॉन x। नंबर 11 y e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा अपना e की पावर x। सिंपल। नंबर 12 y a की पावर x, a की पावर x का होगा अपना dy अपॉन dx बराबर a की पावर x डॉट log बेस ई a। और यहाँ a क्या है, a आपका कांस्टेंट यानी किसी भी चर जो भी कोई नंबर आ गया उसकी पावर x होगी तो क्या होगा a की पावर x डॉट log a। ये आपके कितने फॉर्मूले, 12 फॉर्मूले हैं। इन 12 फॉर्मूले को आपको क्या करना है कंप्लीटली याद रखना है। सिंपल है। अब देखो इन फॉर्मूले से बेस्ड
अपन अगर सवाल देखते हैं, यहां से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशिएशन मतलब सवाल हमारे किस प्रकार होते हैं। फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, ठीक है, ये नोट कर लिए होंगे आपने। ये फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो डिफरेंशिएशन अनुकलन के में आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो देखो अब हम एग्जांपल देखते हैं कि y sin x प्लस एक ही सवाल में सारे सूत्र में ले लेंगे, प्लस tan x माइनस या माइनस ले लो चलो, माइनस 5 की पावर x माइनस cos x, इसको प्लस करो, सिंपल है। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं कि dy अपॉन dx। sin x से क्या होता है, सिंपल लिखना है, cos x, log x का 1 अपॉन x, अभी हमने फॉर्मूला लिखा ही दिए, माइनस माइनस है तो माइनस लगाओ, tan x का sec स्क्वायर x माइनस, अब देखो 5x, 5 की पावर x, अभी हमने बताया था 1 की पावर x, क्या होगा उसका 1 की पावर x डॉट log a, तो ये लो 5 की पावर x है तो 5 की पावर x और a का मतलब कांस्टेंट था तो 5 की पावर x, 5 की पावर x डॉट log a मतलब 5 प्लस cos x से क्या हो जाएगा माइनस के sin x। ये लो, ये आपके इस प्रकार से जब हम कह सकते हैं कि जर्नल डिफरेंशिएशन, या फिर हम कह सकते हैं कि योगफल और व्यवकलन वाले अवकलन, प्लस भी आ रहा है, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं है, जहां प्लस आ रहा है वहां प्लस लगा दो, जहां माइनस आ रहा है वहां माइनस लगा दो, सिंपल है। ये तो हो गए नॉर्मल वाले। अब अपन अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं अपने समझने के लिए कि जैसे कि अपन कहें अपॉन वाले कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 9, और ये आते अपॉन, तो इनको कैसे करेंगे। देखो इनको करने के लिए आपको क्या, अभी अपॉन वाले अपने डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देखे नहीं, तो अभी क्या करूंगा कि y पहले इनको इजी फॉर्म में बनाओ, इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा x की पावर -2, पता है ना ऊपर जाता है तो पावर माइनस हो जाती है, प्लस x की पावर -4 प्लस x की पावर -9, सिंपल है, कोई समस्या किसी को। चलो आगे देखते हैं, अब डिफरेंशिएशन कर देंगे कि dy अपॉन dx, x की पावर -2, देखिए x की पावर n है नहीं, तो x की पावर n क्या था n, तो n मतलब कौन है -2, n x की पावर n -1, सिंपल है, n क्या है -2 प्लस दोबारा से वही n यानी -4 x की पावर n -1, दोबारा से प्लस n x की पावर n -1, क्या आएगा देखो -2 x की पावर -3 प्लस, चलो इसको डायरेक्ट यही कर देते हैं, प्लस माइनस -4 x की पावर -5 प्लस -9 x की पावर -10। चाहो तो आप इसको यही छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया उसी फॉर्म में आंसर दे दो कि -2 अपॉन x की पावर 3 -4 अपॉन x की पावर 5 -9 अपॉन x की पावर 10। ये आपका आंसर आ गया, जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आपके क्या आ गया आंसर। कोई समस्या किसी को, सिंपल है। अब देखो एक हम अंडर रूट वाला देखते हैं कि y बराबर मान लो लिखा हुआ है √x, इस √x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो देखिए इसको भी, अब ये भी अटपटा सा लग रहा है, इजी फॉर्म में बनाओ कि y बराबर अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं, बन गया x की पावर है, लिख लो x की पावर है, बन गया तो dy अपॉन dx, x की पावर है क्या होगा n x की पावर n -1, सिंपल है, तो क्या आएगा हाफ x की पावर हाफ -1 माइनस के हाफ, क्या आ जाएगा 2। अब इसको मैं नीचे ले आऊं, x की पावर हाफ माइनस का नीचे प्लस हो गया, अब हाफ पावर है अंडर रूट लिख सकता हूं, लिख सकता क्या आ गया 1/2 √x
सिंपल है ये बताइए, बिल्कुल सही है तरीका अंडर रूट एक्स का। अब देखो आप क्या करना, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, इसको डायरेक्ट याद रखना, ये कई जगह में डायरेक्ट काम आएगा तो बार बार इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडर रूट एक्स का सीधा कितना लिख दोगे 1/2 अंडर रूट एक्स। कोई समस्या किसी को परेशानी हो देख लो, ये सवाल है आप इसको नोट कर सकते हो आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो अब इसको हम थोड़ा और आगे लेके चले, ये अपना डिफरेंशिएशन को अपन कह सकते हैं जनरल मेथड, कि अगर प्लस माइनस में ये डिफरेंशिएशन आ गया तो अब किस प्रकार से करेंगे, तो ये जनरल मेथड हुआ हमारा डिफरेंशिएशन का। जैसे कि एक अलग राशि के लिए देखें, जैसे कि लिख रहा है p = 3q की पावर 5 प्लस अंडर रूट q प्लस 19 प्लस q की पावर 9। चलो इसको यहाँ माइनस ले लो, कहीं भी लगा लो अपनी मर्जी है, हम सवाल अपनी मर्जी से ले रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएशन, q के रेस्पेक्ट में, किस में, किसके लिए, किस में परिवर्तन हो रहा है, t में, तो क्या लिखेंगे dp/dq। क्या आ जाएगा बताइए, 3 का तो 3, क्योंकि पावर 5 है तो 5 आगे, क्योंकि पावर 5 माइनस 1 माइनस, अब अंडर रूट q, देखो अंडर रूट q अंडर रूट x था, सेम वही बात है, तो अंडर रूट x का क्या आएगा अपने 1/2 अंडर रूट x, इसका क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट q लिख सकते हैं, प्लस 19 कांस्टेंट अकेला 0, इसका 9 q की पावर 9 माइनस 1, 3 पंजो 15 q की पावर 4 माइनस 1/2 अंडर रूट q, 0 खत्म हो गया, माइनस 9 q की पावर 8। सिंपल है, ये आपका जनरल मेथड, जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन का हमारा पहला मेथड है, कि जनरल मेथड द्वारा डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। अब हम एक और मेथड और देखेंगे आज ही, सेकंड मेथड, कि नंबर सेकंड मेथड मल्टीपल मेथड, यानी कि गुणनफल द्वारा अवकलन, मतलब कि जब दो कोई पद आपस में, जब कोई दो फलन आपस में गुणा में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। देखो कैसे, इसको पहले एक फॉर्मूला लिख देते हैं, fx डॉट gx। अब इसी के रूप में हम इसका एक सवाल लिख लेते हैं, y = sin x डॉट cos x, लिख लिया। देखो ये फॉर्मूला में से क्रिएट करेंगे, ये हमारा एग्जांपल है, इसमें हम समझेंगे दो फंक्शन है, दो गुणा में। तो अब तक अपन ने क्या था, प्लस माइनस वाला देखा था, तो प्लस माइनस में क्या था, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस की जगह हम प्लस लिख देते हैं, और अगर माइनस आ रहा है तो माइनस की जगह हम क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं थी हमारे सामने। लेकिन अब यहाँ क्या है, हमारे पास गुणावार हो रहा है, कि गुणा हो रहा है, तो गुणा को कैसे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई मेथड को कैसे करेंगे, कि डिफरेंशिएशन बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि गुणनफल द्वारा अवकलन। तो देखो यहां तो हम कोई अपना dy/dy, अब यह दो फंक्शन है आपके मल्टीप्लाई में, गुणनफल में, तो मैं क्या करूं, ये मैं कह देता हूं मेरा ये पहला फंक्शन है, फर्स्ट समझने के लिए, इसको मैं मान लेता हूं मेरा सेकंड फंक्शन। सिंपल है कहानी, ठीक है। अब अभी हमने अवकलन का मतलब क्या बताया था, एक तो परिवर्तन की दर और एक दूसरा क्या बताया था, तोड़ना। अब देखो इस मेथड के लिए नया मतलब आपको समझाते हैं, समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, वो कैसे भी उसको हम बताएंगे, कि फर्स्ट और सेकंड आप क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट को उठाओ और उसका डिफरेंशिएशन कर दो, सिंपल है। तो dy/dx ऑफ fx, ये मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। जरूरी नहीं आप फर्स्ट का करो हमेशा, पहले सेकंड का कर दो, पर किसी एक का करना है आपको, फर्स्ट में किसी एक का डिफरेंशिएशन करना है, तो जिसका भी कर दो। जैसे मैंने fx से क्या बच गया मेरे पास gx, तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है वैसा वैसा रख दिया। सिंपल है बच्चों, कि इसके साथ कोई कुछ, पहले मैंने इसका किया डिफरेंशिएशन, फिर इसको एज इट इज रखा,
फिर बीच में लगाऊंगा मैं प्लस। अब आप चाहो कि सर मैं तो gx से करूं, तो आप पहले gx से कर दो फिर fx को रख दो, सिंपल। अब पहले किसका किया था, fx का, अब किसका कर दूं मैं, gx का, कि dy dx ऑफ gx। जब पहले fx से किया था gx को रखा था, अब किसका किया है, gx का, fx को रख दो, सिंपल। ये डिफरेंशिएशन हो गया जब फलन किसमें, फैक्टर में, गुणनफल में। इतना सा करना है कि पहले किसी भी एक का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे को रखा, प्लस दूसरे का किया, पहले को रखा। ये समझने के लिए आपको बता रहा हूं सारी कहानियां, क्लियर है। अब इसको एग्जांपल में समझते हैं कि dy अपॉन dx बराबर, अब किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, आप चाहो, आपकी मर्जी है। मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं, चाहो तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, आपकी मर्जी, कैसे भी कर सकते हो। तो पहले देखो हमने किसका, ये तो फॉर्मूला हो गया, पहले किससे किया था हमने, fx का, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करो, sin x का, तो dy dx ऑफ sin x, cos x को ऐसा का ऐसा रखा बीच में प्लस, अब cos x कर देंगे dy dx ऑफ cos x डॉट sin x। ये देखो, ये दिख रहा है उधर आपको, बिल्कुल साफ, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। तो ये आ गया आपके। अब देखिए, अब डिफरेंशिएशन करो, sin x का क्या होता है, cos x, और ये cos x का cos x जीबी में आ जाएगा, सिंपल। देखो हमने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है, डिफरेंशिएशन हमने इनका किया है, यहाँ पर एक में एक का, प्लस cos x का क्या होता है, माइनस sin x, और sin x का sin x। चलो इनको गुणा करो, cos cos क्या हो गए, cos स्क्वायर x, माइनस प्लस माइनस माइनस sin sin क्या हो गए, sin स्क्वायर x। ये आपके क्या आ गया, डिफरेंशिएशन dy अपॉन dy। अब देखो, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ छोड़ दो, अगर आप चाहो आगे भी सॉल्व करना कर सकते हो। कल लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, पिछले क्लास में ये सूत्र बनता है किसी का, किसका सूत्र बनता है बताओ, cos 2x का। आप चाहो तो यहां भी सही है आपका, यहां भी सही है, जहां चाहो आप वहां जोड़ सकते हो इसको। तो ये हुआ आपका गुणनफल द्वारा अवकलन। समझ रहे हो बात को, क्या करना है, दो प्रोडक्ट हैं, दो में से किसी एक को लेना है, दूसरे को रखना है, प्लस फिर पहले दूसरे को लेना है, पहले को, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल है भाई। चलो इसका एक एग्जांपल और समझ लेते हैं हम, कि मान लेते हैं ये आ गया y इक्वल टू 10x डॉट x की पावर 5 आ गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, दो तीन सवाल ले लेते हैं समझने के लिए। एक हम ले लेते हैं y बराबर e की पावर x डॉट sin x, एक हम ले लेते हैं y बराबर sin x डॉट 3x की पावर 5। ये तीन सवाल हो गए, तीनों को देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, dy अपॉन dx। सबसे पहले e की पावर x से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x से क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ये हमने बताया था। sin x को sin x कर दिया, प्लस अब किसका करोगे, sin x का क्या होता है, cos x, और दूसरे पहले वाले को ये का ये लो, आगे सॉल्व कर दो। कोई करना चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x sin x प्लस cos x, सिंपल है। चलो अगला देखो, ये dy अपॉन dx, sin x है, क्या करेंगे sin x को, sin x में क्या होगा डिफरेंशिएशन, पहले cos x, और इसके साथ कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं ऐसा रख दो, बीच में क्या लगा दिया प्लस। अब किसका करोगे, इसका, kx की पावर है, तो देखो 3 का तो 3, x की पावर 5 का 5, x की पावर 5 माइनस 1, sin x का sin x, सिंपल है, सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 3x की पावर 5 डॉट cos x प्लस 3 पंजो 15, x की पावर 4 sin x। अब वो एक कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, इसको देखो dy अपॉन
dx बराबर पहले tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x डॉट x की पावर 5 ऐसे के ऐसे रख देंगे प्लस आप कैसे करोगे x की पावर 5 का क्या होगा 5 x की पावर 5 माइनस 1 tan x का tan x चलो आगे चलो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x डॉट x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 tan x। ये आपके गुणनफल द्वारा अवकलन के हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे और उन एग्जाम्पलों से अपन ने क्या किया इसको समझा। ये 3 सवाल आपके सामने हैं, इन तीनों सवालों को आप नोट कर सकते हो और समझने के लिए इनको आप क्या कर सकते हो देख सकते हो। ठीक है, तो ये गुणनफल द्वारा आपका क्या हुआ अवकलन हुआ। ठीक, अब इसके बाद जो नया मेथड आएगा वो भागफल द्वारा आएगा। भागफल वाले को भी हम देख सकते हैं, चलो उसको भी हम आज ही देख लेते हैं, छोटा सा है। अगर ये मल्टीप्लाई वाला आपके समझ में आ गया है तो भागफल वाला तुरंत हो जाएगा। देखो जोड़ गुणनफल योगफल और व्यवकलन तीनों देखे, लास्ट मेथड है एक और, मतलब कई सारे मेथड है लेकिन हम एक और देखेंगे अभी भागफल डिवाइडेड रूल की डिफरेंशिएशन बाय डिवाइडेशन रूल, यानी भागफल द्वारा अवकलन। कैसे, पहले वो इसका क्वेश्चन या फॉर्मूला देखेंगे अपन पहले कि y इक्वल्स टू fx अपॉन gx। सिंपल है, इधर हम एक सवाल लिखेंगे इसका कि y इक्वल्स टू sin x अपॉन x। देखिए कैसे करना है कि dy अपॉन dx। अब देखो गुणनफल वाले में भी दो राशियां थी, दो फंक्शन थे हमारे पास, यहां भी दो आ रहे हैं, तो इसमें भी वही करो कि इसको तो फर्स्ट मान लो समझने के लिए और इसको सेकंड मान लो। सिंपल है बात। अब क्या करें, देखो क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे वाला है अंश बटे हर कहते हैं ना अपन, इस नीचे वाले को तो कुछ मत करो, ऐसे रख दो और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर, बस इसका स्क्वायर कर दो नीचे वाले का नीचे, कुछ नहीं करना। अब जो तुमने गुणनफल में किया अपन लोगों ने सेम टू सेम वो कर दो। गुणनफल में क्या किया था, जो पहले फंक्शन था पहले उसका किया, दूसरे को रखा प्लस, फिर दूसरे का करके पहले को रखा, तो सेम टू सेम यहाँ करो। पहला कौन है यहाँ fx, चलो इसका करो कि dy dx ऑफ fx कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही। दूसरे वाले को रख दो, कुछ मत करो, सेम किया था वहां, बीच में क्या लगाया था प्लस, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब दूसरे वाले का कर दो कि dy dx ऑफ gx, और ये पहला वाला ऐसा नहीं ऐसा। सिंपल है कि नहीं, ये बात बताओ। अब इसको एग्जांपल के रूप में देखो कि dy अपॉन dx बराबर, हमने क्या कहा सबसे पहले नीचे वाले का क्या करो स्क्वायर, पहले वाले का अवकलन करना है sin x ये रहा, तो पहला sin x है, sin x का अवकलन क्या होता है cos x। दूसरे वाले को जो का त्यों रखो एज इट इज, x का x रख दिया बीच में माइनस। अब नीचे वाले का x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, sin x का sin x रखा। देखो sin x का मैंने 1 क्योंकि कंफ्यूजन मत हो, चलो आपको बता देता हूं कि जैसे मान ले y बराबर x है अपने पास, तो इसका dy अपॉन dx करना है, तो देखो x की पावर कितनी है 1 है एक तरह से, तो x की पावर n बनी, यानी n x की पावर n माइनस 1, पावर n ही तो है, तो देखो 1 का 1, x की पावर 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और अगर किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, नहीं होती है कि दिख रहा है ना नीचे, चलो दिख रहा है। तो अगर जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1, यानी x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया, तो इस कारण से हमने इसको क्या लिखा 1 लिखा। सिंपल है, चलो आगे देखेंगे क्या जाएगा x डॉट cos x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर, ये क्या आ गया भाई अपना dy अपॉन dx। सिंपल, कोई परेशानी किसी को। अब चाहे
जो सवाल आपको इजी वे में आगे होगा उसको आगे कर लो, नहीं करना चाहो यहीं छोड़ दो। ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया, ये इसका फॉर्मूला ऐसे नोट कर लो आराम से, करना चाहो तो। अब इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर बाद में आगे देखेंगे कि अगर हम लेना चाहें sin x अपॉन cos x, चलो इसको करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, सिंपल होता रखा है नीचे वाले का स्क्वायर। अब ये देखो ऊपर वाले करो sin x का डिफरेंशिएशन cos x डॉट नीचे वाला h x cos x का cos x बीच में माइनस, अब cos x का माइनस sin x, शाबाश, sin x का h x रखा sin x। चलो आगे बढ़ो, cos cos दोनों भाई मिलके क्या हो गए cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin sin दोनों भाई मिल गए sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x में cos स्क्वायर x आ गया। इसकी वैल्यू बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होती है 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x dy अपॉन dx। और बताओ 1 अपॉन cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना भाई, 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख सकते हैं आराम से। अब ये देखो तरीका चेक कर लो, sin अपॉन cos क्या होता है tan होता है, नहीं होता, और tan का डिफरेंशिएशन अपॉन क्या होता है sec स्क्वायर होता है, और ये sec स्क्वायर आपका आंसर है। इससे आप चेक कर सकते हो आराम से, सिंपल है कहानी। तो इसको ये आपने अभी 3 मेथड देखे, 3 या 4 मेथड देख लिए, योगफल, व्यवकलन, गुणनफल और भागफल, ये इसका फॉर्मूला है, ये हमने इसके एग्जांपल देखिए। अब आगे की कहानी हम देखेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, इसको आप लर्न करना।